नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाली चौहान हूँ और एमएससी गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम फिजिक्स बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड के सॉलिड स्टेट के अपद्रवी अर्धचालकों में आवेश वाहकों की सांद्रता यानी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम लोग अर्धचालकों यानी कि सेमीकंडक्टर्स के दो प्रकार होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। साथ ही हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के दो प्रकार एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जिन्हें डोनर सेमीकंडक्टर्स यानी दाता अर्धचालक भी कहते हैं और दूसरी प्रकार के पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जिन्हें ग्राही या एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। दोनों के बारे में ही डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इनको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इनमें जो आवेश वाहक मान यानी चार्ज कैरियर हैं उनके कंसंट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने बात की थी कि नेज अर्धचालक जिन्हें कि हम इंग्लिश में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, उनमें उनका एग्जाम्पल हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम से दिया था, जो कि पीरियडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप यानी चतुर्थ वर्ग में स्थित है। हमने बात की थी कि इन सेमीकंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उनके बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ये वैलेंस बैंड कंप्लीटली भरा हुआ और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली खाली होता है। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं, जिससे वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाता है और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही कंडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ और होल नेगेटिव प्लेट की तरफ मूवमेंट करता है। तो इस प्रकार जो नेट अर्धचालक हैं यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर टेम्परेचर जनरेटेड होते हैं, मतलब ताप के कारण बने हैं। तापीय ऊर्जा टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी है उसे प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप किया है, जिससे होल वैलेंस बैंड में क्रिएट हुआ है। इसमें जो होल्स की संख्या है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो बराबर होती है। तो Ni जो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए लिया गया है, Ni क्या है? नेट अर्धचालकों में
चार्ज कैरियर्स की यानी आवेश वाहकों की सांद्रता है वो किसके बराबर है? चूंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की सांद्रता समान है तो Ni इज इक्वल टू N और Ni इज इक्वल टू P। तो आप N इंटू P, N की जगह Ni लिख सकते हैं और P की जगह Ni, तो Np इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। तो N इज इक्वल टू यहाँ से हम Ni स्क्वायर अपॉन P भी लिख सकते हैं और P इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन N भी लिख सकते हैं। ये तो हम नेट अर्धचालकों के बारे में बात कर रहे थे। अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यानी अपद्रवी अर्धचालकों के बारे में बात करते हैं। अपद्रवी अर्धचालकों में हमने बात की पहले वीडियोस में कि वे दो प्रकार के होते हैं। एक पहला एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसे डोनर टाइप यानी कि दाता अर्धचालक भी कहते हैं। इसमें हमने बात की थी चूंकि जब आप इसमें फिफ्थ ग्रुप की अशुद्धि इसमें डोप करते हैं, मिलाते हैं फोर्थ ग्रुप में, तो आपको एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स प्राप्त होते हैं। इस अशुद्धि के मिलाने से एक डोनर लेवल क्रिएट हो जाता है जो कि कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड के बहुत नजदीक होता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं क्योंकि डोनर लेवल चालन बैंड के बहुत नजदीक है, तो एनर्जी गैप बहुत कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से डोनर एनर्जी लेवल से यानी दाता ऊर्जा स्तर से चालन बैंड में जंप कर जाते हैं और कंडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। इस कारण से यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल्स के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होती है। दूसरे प्रकार के जो सेमीकंडक्टर हैं वो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं और चूंकि इसमें थर्ड ग्रुप के अशुद्धि मिलाई जाती है और जिसके कारण वैलेंस बैंड के नजदीक एक एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है जिसे कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल या ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से आसानी से एक्सेप्टर लेवल पर जंप कर जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा होल्स वैलेंस बैंड में प्राप्त होते हैं और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो वो कंडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। दोनों ही केस में एन टाइप में और पी टाइप में बहुसंख्यक वाहक, जैसे एन टाइप की पहले बात कर लें। एन टाइप में वैलेंस बैंड में एन टाइप की हम बात कर रहे थे, तो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि कंडक्शन बैंड में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो बहुसंख्यक यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में कार्य करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से
ताप के कारण, टेम्परेचर के कारण वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भी जंप करते हैं, जिससे होल्स क्रिएट हो जाते हैं वैलेंस बैंड में, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। इस कारण से यहाँ पर होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। पी टाइप में जैसा कि हमने बात की कि होल्स बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स तापीय ऊर्जा प्राप्त कर कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स मुक्त रूप से कंडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है होल्स के रिस्पेक्ट में। इसलिए इलेक्ट्रॉन पी टाइप में अल्पसंख्यक वाहक यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक वाहक यानी कि होल्स बहुसंख्यक वाहक यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तरह से काम करते हैं। डोपिंग जो हमने बात की थी कि बहुत कम मात्रा में डोपिंग की जाती है, मतलब ये जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो बहुत कम मात्रा में 10⁻6 से लेकर 10⁻10:1 का रेशो होता है। अब अभी तक हम ये मान के इस तरह से चल रहे थे कि या तो हमने सेमीकंडक्टर में डोनर टाइप अशुद्धि मिलाई है या एक्सेप्टर टाइप यानी ग्राही अशुद्धि है या दाता अशुद्धि मिलाई है। लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमने Nd एटम्स जो हमारा जो सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, उसमें जो डोनर इम्प्यूरिटी है उसकी जो कंसंट्रेशन है मतलब सांद्रता Nd है, और एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी है उसकी सांद्रता यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम Na है। मतलब दोनों तरह की अशुद्धि लेकर चल रहे हैं। तो चूंकि हमारा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी कि उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, इस कारण से और ये मानते हुए कि जैसे आपने जब Nd नंबर ऑफ एटम्स ऐड किए हैं आपके क्रिस्टल को, यदि हम क्रिस्टल को यूनिट वॉल्यूम मान लें तो सांद्रता और नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएंगे। तो हम यूनिट वॉल्यूम मानते हुए चल रहे हैं, तो सांद्रता और नंबर ऑफ एटम्स बराबर है। तो यदि आपने Nd नंबर ऑफ एटम्स जो ऐड किए हैं वो पूरी तरह से आयनाइज्ड है यानी कि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त हो रहे हैं, और ये मानते हुए कि Na नंबर ऑफ एटम्स आपने ऐड किए हैं तो आपको उतने ही नंबर ऑफ होल्स प्राप्त हो रहे हैं। तो चूंकि आपका क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी कि उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि आपने इम्प्योरिटी ऐड की, उससे पहले भी एटम पे कोई चार्ज नहीं था, और इम्प्योरिटी एटम जो आप ऐड कर रहे हैं उस पे भी कोई चार्ज नहीं है। इस कारण से आपका जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मतलब उदासीन होगा। तो ऑब्वियस है, तो टोटल चार्ज बराबर होगा। तो P प्लस Nd, P क्या है, होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और N इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो P प्लस Nd दाता जो एटम्स हैं पूरी तरह से वो आयनाइज हुए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। Nd एक तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है
क्योंकि दाता एटम्स जितने आपने ऐड किए हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यदि वो पूरी तरह से आयनाइज्ड हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये होल्स, तो ये दोनों बराबर होगा, तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। तो ये हमने ये इस सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है? n इज इक्वल टू ni² अपॉन p और p इज इक्वल टू ni² अपॉन n। इसमें हम रिप्लेस कर रहे हैं p प्लस एन डी इक्वल टू n प्लस एन ए इक्वेशन को। तो आप जब रिप्लेस करेंगे, चूंकि दो इक्वेशन आप वहां पर आपको मिली हुई है, तो आप जब इसे रिप्लेस करेंगे तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी, n² प्लस एन ए माइनस एन डी माइनस ni² इक्वल टू 0 और p² प्लस एन डी माइनस एन ए माइनस ni² इक्वल टू 0। हम n और p के टर्म्स में उन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। का सॉल्यूशन क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, n और p में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू एन डी माइनस एन ए अपॉन 2, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब आप उसको लिखोगे तो एन डी माइनस एन ए अपॉन 2 प्लस अंडर रूट एन डी माइनस एन ए अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस ni² आप मिलेगा, और p क्या हो जाएगा? p इज टू एन ए माइनस एन डी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट एन ए माइनस एन डी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस ni²। तो आपको n और p के सॉल्यूशन मिल गए हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, मतलब नैच अर्धचालकों में अगर बात करें, तो हमने उसमें कोई डोपिंग नहीं की है, मतलब कोई भी इम्प्योरिटी एटम नहीं मिलाया है, तो एनडी और Na दोनों 0 होगा, क्योंकि एनडी क्या है? डोनर एटम्स की संख्या है, और ए Na क्या है? एक्सेप्टर एटम्स की संख्या, तो दोनों ही 0 है। तो जब आप एनडी और Na दोनों 0 रखोगे यहाँ, तो आपको n इक्वल टू ni², ये सब तो 0 हो जाएगा, तो ये n इक्वल टू ni² मिलेगा, और यहाँ p इक्वल टू ni²। तो ये नैच अर्धचालकों के लिए इक्वेशन हो जाएगी, जैसा कि हमने पहले प्राप्त की थी। अब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी अपद्रव्य अर्धचालक में, तो सबसे पहले हम एन टाइप की बात करें। तो एन टाइप में हम ये एक केस ले लिया, स्पेशल केसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं हम। तो ये पहले तो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, अब हम स्पेशल केस ले रहे हैं जब एन टाइप के लिए, है ना। तो एन टाइप में Na इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक्सेप्टर एटम इसमें 0 है। ग्राही एटम हम एन टाइप में तो डोनर एटम मिलाए जाते हैं, और ये तो एक्सेप्टर एटम के लिए इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन में जो एक्सेप्टर एटम है उसे 0 पुट अप कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। ये हमने इक्वेशन है, इसमें एक्सेप्टर एटम के लिए 0। तो चूंकि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की चर्चा कर रहे हैं, तो ये इसलिए यहाँ पर सिंबल ये नीचे सबस्क्रिप्ट की तरह से एन लगा रखा है, ये नीचे, है ना। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी उसको हम निकाल रहे हैं। तो Na तो 0 रखा है, तो Nd अपॉन 2, और ये आपका यहाँ पर Na 0,
तो यहाँ एन डी अपॉन टू होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर, और ये अंडर रूट के लिए हमने यहाँ हाफ चढ़ा दिया पावर में। अब इसको हमने एन डी अपॉन टू को बाहर निकाला है, तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4ni स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर होल हाफ। तो ये एक तरह से पद हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n, 1 प्लस ये पूरा x मान सकते हैं x टू द पावर ऑफ n। तो ये द्विपद एक्सपेंशन कर सकते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं आप इसका। तो लेकिन आप देखें कि बायनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद आप ये देखें कि एनडी जो नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं वो एनआई से काफी ज्यादा होते हैं। तो एनडी काफी बड़ा है एनआई से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कंसंट्रेशन है एनआई क्या है था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी नैच अर्धचालक में जो आवेश वाहकों की सांद्रता है उसके रिस्पेक्ट में जो डोनर एटम्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो ये जो एनडी काफी बड़ा है एनआई से, तो ये जो पद है ये टर्म है ये काफी छोटी हो जाएगी 1 के रिस्पेक्ट में। तो आप इसका जो फर्स्ट टू टर्म को ही लेकर बाकी को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 1 प्लस हाफ 4ni स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर हम यहाँ लिख रहे हैं। तो हाफ होने के कारण ये कट जाएगा, तो ये 2ni स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर। तो एन डी अपॉन 2 प्लस ये एन डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई करें 1 से, तो एन डी अपॉन 2 1 प्लस ये चूंकि हाफ का 2 से कटेगा तो 2ni स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर। अब चूंकि एन डी काफी बड़ा है एनआई के रिस्पेक्ट में, तो ये टर्म बहुत छोटी है, तो हम 1 के रिस्पेक्ट में इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एन डी अपॉन 2 केवल 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो एन डी अपॉन 2 प्लस एन डी अपॉन 2 दैट इज एन डी। तो आप देख रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एन क्या है, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो डोनर एटम जो दाता एटम्स हैं उनके लगभग बराबर है। अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, होल की संख्या के बारे में चर्चा करें। तो सिमिलरली हमें यहाँ Na जब आप 0 पुट अप करेंगे जैसे इसमें किया था, एन टाइप में Na 0 होता है, तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी माइनस एन डी अपॉन 2 प्लस एन डी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर होल हाफ। तो एन डी अपॉन 2 पहले की तरह बाहर ले रहे हैं, तो ये 1 प्लस 4ni स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर होल हाफ। तो वैसे ही बायनोमियल एक्सपेंशन करके और केवल फर्स्ट 2 टर्म्स ही लेंगे, क्योंकि बाकी के टर्म्स बहुत ही छोटे हो जाएंगे तो हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 1 प्लस एन एक्स है ना, तो एन हमारा हाफ है, तो हाफ एक्स ये पूरा है, तो 2 कटे 4 अपॉन 2 होगा, तो ये 2 रह जाएगा, 2ni स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर। तो हम इसे अंदर लेके जाएं इसे, तो आप यहाँ देख रहे हैं एन डी अपॉन 2 यहाँ मल्टीप्लाई 1 से होगा एन डी अपॉन 2, लेकिन यहाँ पर माइनस एन डी अपॉन 2 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी कटेगा और 2 कट जाएगा, तो ni स्क्वायर अपॉन एन डी, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, इट विल बी ni स्क्वायर अपॉन एन डी। तो ये Pn विल बी इक्वल टू ni स्क्वायर अपॉन एन डी, और एन डी बहुत ज्यादा है ni के रिस्पेक्ट में, तो जो होल्स की संख्या है वो बहुत कम होगी। तो आप देख रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स बहुत कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा
होती है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहक की तरह से कार्य करते हैं। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की तरह की चर्चा करें तो बिल्कुल एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की तरह से ही चलेगा, लेकिन क्या अंतर आएगा कि इसमें जो डोनर एटम्स हैं वो 0 होंगे और एक्सेप्टर एटम्स ही हैं। एक्सेप्टर एटम्स ही हम डोप कर रहे हैं, डोनर एटम्स इसका आंसर 0 रहेगा। तो जब और ये सिंबल हम अब पी की जगह वो एन की जगह यहाँ पर पी सिंबल यूज होगा। तो जब आप इसमें मैथमेटिक्स करेंगे जैसे कि हमने एन टाइप के लिए किया, तो यहाँ अब क्या है कि एक्सेप्टर एटम बहुत ज्यादा होंगे एनआई से, तो आप बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशंस करना है। तो यहाँ जब आप एन डी को 0 रखेंगे तो ये एन ए अपॉन 2 प्लस एन ए अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर होल हाफ। तो एन ए अपॉन 2 प्लस एन ए अपॉन 2 यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर होल हाफ। एन ए इज मच लेसर देन एन आई, तो आप इसको बायनोमियल एक्सपेंशन करके इस टर्म का हम केवल फर्स्ट 2 टर्म्स पहले की तरह ले लें। तो एन ए अपॉन 2 प्लस एन ए अपॉन 2 1 प्लस ट्वाइस एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर। तो इसको हम लीव ऑफ कर सकते हैं इस टर्म को, क्योंकि एन ए काफी ज्यादा एन आई के रिस्पेक्ट में, तो केवल यही टर्म आएगी एन ए अपॉन 2 प्लस एन ए अपॉन 2, तो एन ए। तो आप देख रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स की संख्या है वो एन ए के लगभग है, और जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो अब वो हम निकालें तो फिर से एन डी इक्वल टू 0 रखें, तो माइनस एन ए अपॉन 2 प्लस यहाँ एन ए अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर होल हाफ। तो जब आप पुट अप करेंगे तो यहाँ माइनस एन ए अपॉन 2 प्लस एन ए अपॉन 2 1 प्लस ट्वाइस एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करें जब एन ए अपॉन 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो एन ए अपॉन 2 माइनस एन ए अपॉन 2 हो जाएगा। ये आपको मिलेगा ये आपको एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर मिलेगा, 2 नहीं आएगा, यहाँ गलती से 2 लिखा हुआ है। तो जो होल्स में ये पी टाइप में जो होल्स की इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो काफी कम है, क्योंकि एन ए बड़ा है एन आई से। तो पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो काफी कम है। तो आप देख रहे हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं वो होल्स हैं, पी इज राउंड अबाउट इक्वल टू एन ए। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो होल्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आवेश वाहकों की गतिशीलता या मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।